विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भाजपा को चुना है सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। अदानी को तो नहीं चुना है। लेकिन भाजपा के बहुमत आते साथ धड़ाधड़ जंगल कटने लगे, बिना मुख्यमंत्री का चयन हुए, बिना मंत्री परिषद का गठन हुए, बिना मंत्रियों के विभाग बटे। क्या छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को अदानी चला रहा है? क्या छत्तीसगढ़ को भाजपा ने अदानी के हाथों सौंप दिया है? और क्या अब अदानी ये भी तय करेगा कि कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं? बहुत ही दुखद और भयावह स्थिति है ये। अगर अखबारों की, वेब पोर्टल की और सोशल मीडिया की खबरों पर विश्वास करें तो अदानी जी अब ये तय कर रहे हैं कि संपत अग्रवाल की जगह राजेश अग्रवाल मंत्री बनेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कहने की कुछ वजह, आइए बात करते हैं। नमस्कार साथियों, अदानी ने सरगुजा के जंगल की कटाई और अपने खदान के हितों की देखरेख के लिए क्या अंबिकापुर के विधायक श्री राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाने का फैसला ले लिया है? ऐसी खबरें देखकर हतप्रभ रह गए हम लोग। मंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार क्या फैसले करेगी, ये सब अदानी डिसाइड कर रहे हैं और ये साफ तौर पे दिख भी रहा है। भाजपा के चुनाव जीतने के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका फैसला नहीं हुआ था, लेकिन अदानी के लिए हसदेव के जंगल कटने शुरू हो गए। किसने ये जंगल कटाई का आदेश दिया था? मुख्यमंत्री तो कोई बना नहीं था। साथियों, अदानी को छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को लूटने की पूरी छूट दे दी गई है। जिस सरगुजा ने 14 की 14 सीटों पर भाजपा को जिताकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाई, उसी सरगुजा को लूट रहे हैं और वो सरगुजा लूट रहा है। अब सरगुजा के जल जंगल जमीन पर, बहुमूल्य खनिज संसाधनों पर सरगुजा के लोगों का नहीं, सरगुजा के आदिवासियों का नहीं, छत्तीसगढ़ वासियों का नहीं, अदानी जी का कब्जा है। भाजपा सरकार सत्ता के घमंड में सरगुजा के मूल निवासियों पर अत्याचार कर रही है और सरगुजा के जंगल अदानी जी को सौंपते चली जा रही है। सरगुजा के बाद रायगढ़ का भी नंबर आ गया, फिर सरगुजा का नंबर आ गया। साथियों, प्रदेश में आज भाजपा की नहीं, अदानी जी की सरकार चल रही है। अदानी हित में सारे फैसले लिए जा रहे हैं। बिजली महंगी की गई, इसका फायदा अदानी जी को। अदानी जी के फायदे के लिए जंगल उजाड़े जा रहे हैं। जनता को क्या मिलेगा? जनता को प्रदूषण मिलेगा, जनता को महंगी बिजली मिलेगी, जनता को सिंचाई रकबे में कटौती मिलेगी। जंगल कटने की वजह से हाथी गांव की ओर आ रहे हैं और गांव वालों पर हमला कर रहे हैं। मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आदिवासियों के जंगल उनसे छीन लिए गए और अब आदिवासी अपने ही घरों में और गांवों में सुरक्षित नहीं है। और इसकी एकमात्र वजह अदानी जी और भाजपा के गहरे संबंध। छत्तीसगढ़ के जंगल उजाड़ कर अदानी जी बिजली बना रहे हैं और वही बिजली हमें महंगे रेट पर बेची जा रही है। दूसरे राज्यों में भी बिजली बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। खुद महानगरों के आलीशान बंगले में रह रहे हैं और सरगुजा के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग जिनका घर जंगल में है, वो हाथियों के खतरे में डर डर कर रहने के लिए मजबूर हैं। हाथियों के पैरों तले कुचले जाने के लिए मजबूर हैं। जल आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, जमीन आदिवासियों की, मजदूरी आदिवासियों की, मेहनत आदिवासियों की, पसीना आदिवासियों का, खून भी आदिवासियों का, लेकिन मुनाफा अदानी का और भाजपा सरकार का। छत्तीसगढ़ में अब सरकार रायपुर से चल रही है ऐसा नहीं लगता। दिल्ली और अहमदाबाद में सरकार के रिमोट कंट्रोल हैं। कठपुतली सरकार कहा था ना इस सरकार को। क्या मंत्रिमंडल की सूची रायपुर में नहीं, अब अदानी जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग रूम में बन रही है। हमारे जंगल छीने जा रहे हैं, महंगी बिजली बेची जा रही है। अगर आज हम सब ने एकजुट होकर आवाज नहीं उठाई तो कल पूरा छत्तीसगढ़ पाई पाई के लिए अदानी का मोहताज होने को मजबूर होगा। छत्तीसगढ़ को अदानीगढ़ बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सिर्फ खदानें नहीं दी जा रही हैं अदानी को, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि सरगुजा, जहाँ माँ महामाया विराजती हैं, जहाँ वनवास के समय रामगढ़ में प्रभु भगवान राम
माता सीता और भगवान लक्ष्मण का आगमन हुआ था। जिस सरगुजा में आदिवासियों की संस्कृति लाखों करोड़ों वर्षों से फलती फूलती रही है, जहां आदिवासियों के देवता धामी के स्थान हैं, उस पवित्र भूमि का सौदा भाजपा की सरकार ने अदानी के हाथों कर दिया है। साथियों, भाजपा सरकार के फैसले और इनकी कार्य प्रणाली से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। इस सरकार का रिमोट अदानी के हाथ में है। ये कठपुतली सरकार है अदानी की। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।